उस आदमी ने अपनी पत्नी को एक कटी हुई गाय के पेट में सिलकर रस्सी से बांध दिया, पर इतने से उसका मन नहीं भरा तो वह उसे तेल टैंकर से गहरे समुद्र में ले गया और दोनों को पानी में फेंक दिया। सैकड़ों शार्क को गाय पर टूटते और मांस नोचते देख वह संतुष्ट होकर वहां से गया। उसके इतने क्रूर होने की वजह यह थी कि 3 साल बाहर रहने के बाद वह पत्नी और बेटी को सरप्राइज देने घर लौटा था, पर वह अपना ही दरवाजा नहीं खोल पाया और गार्ड ने उसे चोर समझ लिया। ऐ तुम वहां खड़े भिखारी, क्या कर रहे हो? तुम कहां से आए हो? दिन दहाड़े घर के मालिक के ताले के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ खाली बैठने के पैसे मिलते हैं? यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरा घर है। बकवास बंद करो, मैं यहाँ 3 साल से हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता यहाँ कौन रहता है? चोरी करनी है तो कोई बेहतर जगह चुनो। अपना सामान उठाओ और निकलो, मेरे पास वक्त नहीं है। ये मेरा घर है और जू युनमेंग मेरी पत्नी है। अब हटो। ओह, तुम सुश्री शू का नाम भी जानते हो? लगता है तुमने पूरी तैयारी और रेकी की है। हाँ, सुश्री शू तुम्हारी पत्नी है? हाँ, ये इस साल का सबसे मजेदार जोक है जो मैंने सुना है। क्यों हंस रहे हो? तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस मुसीबत में हो। क्या तुम्हें पता है सुश्री शू कौन है? वह एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती है और लग्जरी कारों में घूमती है। मैं यहाँ 3 साल से सुरक्षा गार्ड हूँ। मैंने सुश्री शू और उनके पति को सैकड़ों बार देखा है। तुम कौन होते हो उनके पति होने का नाटक करने वाले? शिचेन, फिर से खतरनाक मिशन पर? तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मेरा दिल टूट जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। 3 साल तक मैंने उसकी मां के इलाज और कंपनी के नुकसान के लिए विदेश में जान जोखिम में डाली, और इस दौरान मेरी पत्नी का पहले से ही कोई और पति था। मैंने तुम जैसे कई धोखेबाजों को देखा है जो पैसे ऐंठते हैं। तुमने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मिस्टर जियांग, सुश्री शू का पति, असल में कौन है। वह लग्जरी कारें चलाते हैं। तुम तो उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो, मिस्टर जांग। ठीक है क्या मिस्टर जांग? क्या असलियत सामने आ गई है? फिर भी लड़ना है। हरकतें बंद नहीं की तो यहीं अपाहिज कर दूंगा। पागल आवारा, घूरने की हिम्मत। मौका दिया था, नहीं चाहिए ना? आज मैं तुम्हें मिस्टर शू तुम्हें सबक सिखाएगा। मूर्ख, पापा को मत मारो। पापा, क्या सच में आप हैं? आप वापस आ गए? शिन, ये सच में तुम हो? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे लगा कि अब आप मुझे नहीं चाहते। पापा, अच्छा, मैं सोच रहा था कि तुम कौन हो। तो तुम इस छोटी सी भिखारिन के पापा हो? हाँ, चुप रहो। यह मेरी बेटी है, इस विला की वारिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे भिखारिन कहने की? कितनी हंसी की बात है। अपनी बेटी से ही पूछ लो, जिसे सालों से इस विला में कदम रखने तक की इजाजत नहीं मिली। शिन, क्या ये सच है? पापा, माँ मुझे अंदर नहीं आने देती। कहती हैं मैं उस छोटे भाई जैसी आज्ञाकारी नहीं हूँ जिसे अंकल झांग लाए थे। मुझे स्टोर रूम में रखा है और रोज सिर्फ बचा हुआ खाना देती हैं। हाँ, स्टोर रूम, बचा हुआ खाना। मैंने इस विला के लिए नकद भुगतान किया है और मेरी अपनी बेटी को अंदर आने तक की इजाजत नहीं है। उसे स्टोर रूम में सोना और बचा खुचा खाना खाना पड़ता है। यह किसने किया? पापा, चलिए यहाँ से। अंकल झांग बहुत गुस्सैल हैं, उनकी मार बहुत दर्द देती है। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वह आपको भी लटका कर मारेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको चोट लगे। पापा, चलिए चलते हैं। तभी तो वह पागलों की तरह घूमती रहती है और सबको बताती है कि वह सुश्री जू की बेटी है। सुश्री जू का केवल एक ही लाडला बेटा है। वह उसे बहुत लाड प्यार करती है और जो वह मांगता है उसे सब कुछ दे देती है। और यह भिखारी